नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देने के लिहाज से फार्म मशीनरी बैंकों की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम योगी ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, आजादी के बाद से पहली बार किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा हैं। ये पीएम मोदी के बाद ही संभव हो पाया है। सीएम ने कहा, आज गन्ना और चीनी उद्योग नई ऊंचाई छू रहे हैं और आज सबसे ज्यादा ग्रीन ईंधन एथेनॉल के माध्यम से देने का काम शुगर इंडस्ट्री और हमारे किसान कर रहे हैं। अब हमारा पैसा पेट्रो डॉलर के नाम पर बाहर नहीं जाएगा। कोरोना जैसी महामारी भी हमारी रफ्तार को नहीं रोक पाई। कोरोना कालखंड में जब देश की और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी हमारा गन्ना विभाग चीनी मिलों को चला रहा था। 119 चीनी मिलें चल रही थी और हमें अपने किसानों का भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ एक बेहतर संवाद किसान और इंडस्ट्री के बीच में बना करके संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। चीनी मिलें चली तो गन्ने की पेराई भी हुई, गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जो लोग पहले चीनी मिलों को ही बेच देते थे, बंद करवा देते थे, किसान अपने खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होता था। आज कम से कम ऐसा तो नहीं है। हमने कहा, जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी। चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल तब तक चलाई जब तक किसी भी अन्नदाता, किसी भी किसान के खेत में एक डंठल भी गन्ना था, तब तक चीनी मिलें चली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए और इस दौरान सीएम योगी ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 82 बच्चों को लैपटॉप वितरित किए। तो वहीं 200 महिला मंगल दलों को खेल किट भी दिया गया। कोरोना काल में अपने माता पिता या माता पिता और पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के सिर पर मुख्यमंत्री ने हाथ रखा था। उनकी परवरिश और शिक्षा के लिए अभिभावक को हर महीने 4000 रुपए मिलते हैं। इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें तकनीकी सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है। सीएम योगी ने होली का ये उपहार खुद अपने हाथों से दिया। इसके साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उच्च अंक अर्जित करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सीएम योगी प्रोत्साहन राशि का चेक भी सौंपा गया। होली के एक दिन पूर्व एक पवित्र कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब हम सब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को, माँ बाप या उनके लीगल जो अभिभावक थे उन्हें खोया था, उनको, या जिन बच्चों ने अन्य बीमारियों से भी उस दौरान अपने अभिभावक को खोया था, ऐसे बच्चों की भी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की। बाल सेवा योजना के अंतर्गत वृंदावन में आए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद पर निशाना साधा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि स्वामी प्रसाद को अगर एक लाइन से ऐतराज है तो फिर पूरी पुस्तक को जलाने का हक उन्हें किसने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी को अगर नेतागिरी करनी है तो करें, लेकिन जब बहुसंख्यक मानस के पक्ष में है तो उनके बदलाव का औचित्य ही क्या है। वहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के सवाल पर बोले कि जब यहां सारे हिंदू हैं तो फिर उसे घोषित क्या करना है। सिद्धांत की जहां तक बात है, उस बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। हमसे सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, ये नहीं होते हैं, तो हमने ये कहा था कि चमत्कार होते होंगे, लेकिन हमने तो नहीं देखा किसी को अपने जीवन में कोई चमत्कारी। अगर कोई चमत्कारी है तो आए जोशीमठ। उस समय जोशीमठ का प्रसंग था, आप लोगों ने सुना होगा। तो हमने तो आमंत्रित किया, कौन आया? कोई, ना तो कोई हिंदू चमत्कारी आया,
ना तो कोई मुसलमान मौलवी चमत्कारी आया, ना तो कोई पादर चमत्कारी आया। टेलीविजन पे दिखाते हैं कि साहब ऐसे छू दिया तो आदमी ऐसे ऐसे करते खट से गिर गया। ये दिखाते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है कि छूते ही कांपने लगता है और एकदम गिरने लगता है। लेकिन कोई परिणाम लाने के लिए तो कोई चमत्कारी सामने नहीं आया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उमेश पाल शूटआउट केस में आज दूसरे पुलिस एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी और योगी सरकार की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की जो बात कही थी वो आज जमीनी हकीकत नजर आ रही है। मिट्टी में मिलाने का यह अभियान एक तरफ बुलडोजर से चल रहा है तो दूसरी तरफ वारदात में शामिल अपराधी मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। यह अभियान फिलहाल रुकेगा नहीं और लगातार जारी रहेगा। हमने कहा था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में जो मिला देने की बात कही थी, सदन में कही थी, तो जो कथनी और करनी है उसमें कोई अंतर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी उठाएंगे तो उसमें भी गुंडों और माफियाओं के प्रति जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो जीरो टॉलरेंस की नीति रखेगी। और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश को गुंडों और माफियाओं से मुक्त किया जा रहा है। और ये जो दूसरा जो शूटर है जिसको आज ढेर किया गया है एनकाउंटर में, जिसका नाम उस्मान है, उसको भी जो है उसी के दिशा में ही, उसी दिशा में कार्रवाई हो रही है। और मैं मानता हूं कि ये बड़ी कार्रवाई है। प्रधानमंत्री की मंशा के तहत सस्ती दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह हर शहर में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी लक्ष्य में शाहजहांपुर में एक नए जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस जन औषधि केंद्र का शुभारंभ सांसद अरुण सागर ने फीता काटते हुए किया है। आपको बता दें कि मरीजों की जांच के लिए डॉक्टर टंडन और जिला अस्पताल से डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा को बुलाया गया, जिन्होंने मरीजों का निःशुल्क इलाज करके उन्हें सस्ती दवाइयां इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मसाने में होली खेले मसाने दिगंबर साजन ना गोरी दिगंबर खेले मसाने में हो। विधवा माता वृंदावन में सड़कों पर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन कई सालों पहले वृंदावन की इन्हीं विधवा माताओं की दुर्दशा की कहानी जब मीडिया की हेडलाइन बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने इन माताओं के जीवन और उसके बाद होने वाली दुर्दशा का संज्ञान लिया, जिसके बाद फिर से कई सामाजिक संस्थानों ने इनकी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी है, जिनमें एक संस्था है सुलभ इंटरनेशनल, जिसने हजारों विधवा माताओं की बेरंग जिंदगी को फिर से रंगीन करते हुए उन्हें समाज की बंदिशों को तोड़कर सारे सपने साकार करने का मौका दिया, जो कि अब समाज में रहकर हर तीज त्योहार खुशियों के साथ मनाती हैं और हंसती हैं, गाती हैं। जीवन की खुशियां उनके पास हैं, इसलिए अब ये वृंदावन की गोपीनाथ मंदिर में संस्था के सहयोग से होली के उत्सव को धूमधाम से मना रही हैं, जिसमें फूलों के साथ गुलाल की होली खेली जाती है और यहीं विधवा माताएं अपनी जिंदगी के दुखों को भूलकर होली के रंग में अपने तमाम सुखों को ढूंढ लेती हैं। 9 साल के अंदर ऐसा क्या जादू किया हम लोगों ने कि जहाँ मरना चाहती थी अब जीना चाहती है। तो ये हम लोग का अब ये है कि इसको अपने घर में जो अशुभ हो जाती है उसको समाप्त कराना है। उनको देख कर कोई बाहर नहीं जाए काम के लिए, शादी घर में हो रही है वहाँ रहने नहीं देंगे उनको। इटावा मुलायम के गढ़ में रंगों के पर्व होली पर मोदी मैजिक का खासा असर नजर आ रहा है। मोदी पिचकारी और मोदी मुखौटे खासी तादाद में लोगों को पसंद आ रहे हैं। बाजार में बड़ी तादाद में मोदी मुखौटे और मोदी पिचकारी की मांग नजर आ रही है। इटावा के बजाजा लाइन में रंगों की दुकानों पर बड़ी तादाद में होली के पर्व पर मोदी मुखौटे और मोदी पिचकारी की भरमार। अमेज़न, फ्लिपकार्ट सहित अनेक ई कॉमर्स कंपनियों ने मनमाने ढंग से किए जा रहे व्यापार के कारण देश के परंपरागत व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है, जिसे बचाने के लिए व्यापारियों ने देश में ई कॉमर्स पॉलिसी लागू करने की मांग की है। इस मांग को लेकर
फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर आज देश के सभी प्रमुख राज्यों की राजधानी में व्यापारियों ने विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन सहित ई कॉमर्स कंपनियों के पुतले जलाए और केंद्र सरकार से देश में ई कॉमर्स पॉलिसी लागू करने की मांग की है। वर्तमान में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरी तमाम अन्य कंपनियों की वजह से भारत के ट्रेडिशनल व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। देश में कोई ई कॉमर्स की पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और भारत के ट्रेडिशनल व्यापार को खत्म कर रही हैं। इनकी पूरी साजिश है कि भारत के ट्रेडिशनल व्यापार को खत्म कर दिया जाए। अभी ये घाटा खा रही हैं, इन्होंने घाटे का बजट रखा हुआ है और इसके बाद जब ये भारतीय व्यापारियों को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगी, रिटेल व्यापार को समाप्त कर देंगी, तो ये अपनी मनमानी करेंगी। देश में ई कॉमर्स की पॉलिसी लागू की जाए, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर अंकुश लगाया जाए, इसकी मांग को लेकर के आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले राजधानी लखनऊ में होली के अवसर पर हम लोग इन कंपनियों का पुतले बनाकर उनका पुतला दहन कर रहे हैं। हरदोई में आगामी होली के पर्व को लेकर आज पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने शहर में होलिका दहन को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि शहर में शांति व्यवस्था कायम हो, इसके लिए प्रशासन लगातार काम करे। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि होली और शब बारात को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। ये समस्त जनपद में होलिकाओं का वैसे भी भ्रमण कर लिया गया है, लेकिन यह देखा गया है कि समय के साथ लोग उसमें और लकड़ियां बढ़ाते जाते हैं, उसकी हाइट बढ़ती आती है, जिससे कि पुनः जो पहले निरीक्षण हुआ है उससे अधिक आग के फैलने की आशंका रहती है होलिका से। इसी के दृष्टिगत मेरा निर्देशित किया गया है और स्वयं भी देखा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई होलिकाएं जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई हों। लखनऊ के सराफा कारोबारी 100 साल पुरानी परंपरा पर आज भी कायम है। होली से 2 दिन पहले सराफा बाजार में होली का जश्न मनाया जाता है। इस साल भी बड़े जोर शोर से होली के रंग में लोग सराबोर नजर आए। सराफा मंडी के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और होली का जश्न भी मनाया। रामनगर में G20 सम्मेलन की तैयारियों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरीके से जुट गया है। G20 सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बड़े सम्मेलन को लेकर पूरे देश की निगाहें अब उत्तराखंड पर टिकी हैं। तो वहीं G20 सम्मेलन को लेकर जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। सुनिए। नैनीताल जिले के रामनगर में G20 का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार के साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से इसकी तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल हमारे साथ है। सर, G20 का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, G20 का जो सम्मेलन है वो 28-29 तारीख को हमारे रामनगर में प्रस्तावित है और इसमें लगभग 100 डेलीगेट्स, जिसमें 70 के करीब तो डेलीगेट्स ऐसे हैं जो विदेशों से आएंगे और 30 के करीब डेलीगेट्स हमारे इंडिया से आएंगे। तो उसको लेके बीच में माननीय मुख्य सचिव महोदय भी आए थे। उन्होंने दौरा किया था जनपद उधम सिंह नगर, जहाँ पे वो लैंड करेंगे और उसमें बाजपुर होते हुए जो भी रूट हमारा नैनीताल जनपद में पड़ रहा है उस चीज़ को हम लोगों ने सर्वे किया है और जिन स्थानों पे वो लोग रहेंगे उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोग को करनी है, क्या सौंदर्यीकरण का काम करना है, किन स्थानों पर सौंदर्यीकरण काम करके कैसे हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति से उनको रूबरू करा सकते हैं, जिन होटलों में वो लोग रह रहे हैं उनको कैसे हम अपने लोकल कुजीन से अपना रूबरू करा सकते हैं। इन समस्त चीज़ों को लेके एक चर्चा हुई थी और सारी व्यवस्थाएं जो तैयारियां हम लोगों ने करनी है वो करना शुरू कर दिया है। और रूट्स में जितने भी स्थान आ रहे हैं उन स्थानों में जो भी कस्बे आ रहे हैं उनमें कैसे एक रूपता लानी है, जितने हमारे सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कैसे एकरूपता लानी है, चाहे बिजली के पोल्स हों, सड़कें हों, स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों, आपके फॉरेस्ट बाग के ऑफिसेज हैं, तो उनको कैसे एकरूपता में पिरोना है। ये सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने बृहत
तैयारी कर ली है और काम भी काफ़ी हद तक शुरू कर दिया। सर बात करें तो 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, 9 को आमंत्रित भी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम रहेंगे रामनगर में, क्योंकि पर्यटक सीजन भी कहीं ना कहीं उस टाइम चलता है? देखिए, सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस सम्मेलन का, क्योंकि जितने भी डेलीगेट्स हमारे हैं, अगर उनको हम सुरक्षित ढंग से रख नहीं पाए तो उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन शासन की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से काफ़ी इसमें तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का भी इलाका है। वन क्षेत्र में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने सुरक्षा के इंतज़ाम करेगी और पूरे रामनगर एरिया में जितनी हमारे सुरक्षा की ज़रूरत है उसके हिसाब से असेसमेंट हम लोगों ने कर लिया है। तो इसकी सूचना भी हम लोगों ने शासन को भेजी है और शासन से पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल हम लोग को मिल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, जिन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण वहां पर रहेगी और कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति की झलक भी इस G20 सम्मेलन में देखने को मिलेगी। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने रविवार को हुई कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में गड़बड़ झाले का बड़ा आरोप लगाया। सिटी क्लब में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में कापड़ी ने पेपर के 4 शीट भी दिखाए और कहा कि इनमें गड़बड़ झाले का बड़ा खेल आयोग ने खेला है। उन्होंने कहा पेपर के 4 शीट्स में उत्तर का सीरियल नंबर एक जैसा है, जबकि इसे अलग अलग होना चाहिए। आयोग ने नकल माफिया को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से गड़बड़ झाले का ये नया तरीका आजमाया है। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष ने मामले में सीबीआई से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक नया तरीका पेपर लीक करने का, समझिए भ्रष्टाचार कराने का या पेपर बेचने का। कोई भी परीक्षा होती है उसके 4 सेट पेपर बनते हैं और 100 क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों की नंबरिंग अलग होती है। जो पहले स्थान पर है वो कहीं और चला जाएगा, दूसरे सेट में दूसरे स्थान का चेंज होता है और ऑप्शंस भी चेंज होते हैं। लेकिन ये पहली बार है 4 सेट बने और चारों सेट सेम है, खाली सेट छपवाकर उनमें ABCD लिखवा दिया गया है। तो जिससे ये साफ स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बूंद दिख रही है। पूरे उत्तराखंड का युवा जब सरकार से ये कह रहा है कि भाई आप परीक्षाओं में जल्दी मत करिए, पहले इस तंत्र की सफाई करिए। लोक सेवा आयोग की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं, पहले इनकी सीबीआई जांच कराइए, फिर परीक्षाएं कराइए। चमोली जिला पंचायत के उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने कांग्रेस पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ही सदस्यों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 2 लाख श्रद्धालु हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करा लिया है। केदारनाथ के लिए 1.12 लाख और बद्रीनाथ के लिए 92,000 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि 21 फरवरी को चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू किया गया था और 13 दिनों के अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। औपचारिक रूप से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद ही दोनों धाम के लिए पंजीकरण शुरू किया जाएगा। वहीं नगर निगम में हुए टेंडर्स में गोलमोल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पार्षदों ने आज सीडीओ कार्यालय में धरना दिया। सीडीओ पर नगर आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार होने के चलते उन्होंने आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा टेंडर्स में पूल हो रहा है और मेयर अपने ही लोगों को काम वितरित कर रहे हैं। साथ ही पार्षदों का कहना है कि कई वार्डों में तो एक भी काम नहीं दिया गया और इस मनमानी को लेकर धरना जारी रहेगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। ख्याल रखिए। नमस्कार।